हम यूजली पेरेंट्स को ये कहते हुए सुनते हैं कि हमारा सेकंड चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड के कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्टिव है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, डेयरिंग है, हेल्दी है। तो इसका क्या लॉजिक है? इसका क्या रीज़न है? क्या इसका कोई जीन्स की वजह से रीज़न है? क्या इसका रीज़न हमें डॉक्टर्स बता सकते हैं या हमें कोई और बता सकता है? क्या हो सकता है? तो मैं बता सकती हूँ इसका कुछ नहीं, इसका सिर्फ थ्री साइकोलॉजिकल रीज़न्स हैं। एक्चुअली मैं फ़ील कर रही हूँ एज़ ए मदर, मैं जो कनिका के साथ, जो हमारे के साथ मेरे जो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, उसके बिहाफ़ पे मैंने ये वीडियो बनाई है कि फर्स्ट रीज़न इसका ये है कि जब हम ये कहते हैं कि सेकंड चाइल्ड फर्स्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्टिव और स्मार्ट है, तो उसका रीज़न क्या होता है? एक्चुअल में पेरेंट्स ज़्यादा एक्टिव और स्मार्ट हो चुके होते हैं। क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड के टाइम पे हमारे लिए जो चैलेंजेस है, जितनी पेरेंटिंग चैलेंजेस है, जैसे आपने मेरी वीडियो देखी होगी, वो हमारे लिए न्यू होते हैं। बच्चे को डायपर रैशेज़ हो गए हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस हो गई है, बच्चे का टीथिंग फेज़ स्टार्ट हो गया है, बच्चे ने पानी ज़्यादा पी लिया है, बच्चे को आज गर्मी लग गई है, बच्चे को सर्दी लग गई है, तो सारी चीज़ें हमारे लिए न्यू होती है। बेशक हमें बच्चे पालने की नॉलेज पहले थोड़ी बहुत अगर होती भी है, हमने बुक्स पढ़ी हैं या हमें किसी ने गाइड किया है या हमारे घर में किसी का छोटा बच्चा है, बेशक हमें पहले थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। बट जैसे कहते हैं ना कि जब हम सीखते हैं, तो जब तक एक्चुअल में हम कार नहीं चला लेते, तो जितनी मर्जी हमने सीखी हो, जितनी मर्जी हमने किसी को ड्राइविंग करते देखा है या हमने खुद हम बेशक ट्रेनिंग ली है, वो सारी जीरो है जब तक में कि हम एक्चुअल में कार नहीं चला लेते। तो जो बच्चों को संभालना, ये तो कहते हैं कार चलाने, ट्रक चलाने, एयरप्लेन चलाने के बराबर होता है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो फर्स्ट चाइल्ड के टाइम पे हम कंपैरेटिवली ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ज़्यादा डरे हुए होते हैं। इतना टाइम हमारा बच्चों की परवरिश में नहीं निकलता जितना टाइम हम ऐसे यूट्यूब पे सर्च करने बैठे होते हैं। आज बच्चों को डायपर रैशेस हो गए, आज इसका ये सोल्यूशन करना है, आज इसको स्किन इसकी ड्राई हो गई, ये सोल्यूशन करना है, आज इसने पोटी 5 टाइम्स कर दिया है, इसका ये सोल्यूशन करना है। कभी हम दादी नानी के टोटके याद कर रहे होते हैं, हाँ उसका ये बताया था, उसका ये बताया था। कई बार टोटके आपस में मिक्स हो जाते हैं। कई बार हम खुद सोचने की कोशिश करते हैं इसका क्या सोल्यूशन। कई बार हम डॉक्टर्स की लंबी लाइनों में लगे होते हैं। तो फर्स्ट चाइल्ड के टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स ही ज़्यादा चल रहे होते हैं, क्योंकि हम बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली फिर हम दुखी होते हैं। और अगर हम खुश होंगे तो हमारा असर उसका भी बच्चों पे पड़ेगा। अगर हम दुखी हैं तो अल्टीमेटली जो चीज़ हमारे पास है, हम आगे भी वही शिफ्ट करेंगे। अगर हम खुद टेंशन में हैं, खुद हम फ्रस्ट्रेट हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारी टेंशन बच्चों पे शिफ्ट हो ही जाती है। लेकिन सेकंड चाइल्ड के टाइम पे हम थोड़े से कंपैरेटिव ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, तो सेकंड चाइल्ड बर्डन फ्री फील करता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट चाइल्ड, जो बर्डन फील करता है अपनी हेल्थ वाइज या किसी भी तरह का, क्योंकि हम तब नए होते हैं, फ्रेशर होते हैं इस फील्ड में। तो सेकंड चाइल्ड कंपैरेटिवली ज़्यादा इस मामले में लगी रहता है। सेकंड रीज़न इसका ये होता है कि जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा लोनली फील करता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड चाइल्ड जब वो इस दुनिया में आता है। क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड के टाइम पे बेशक घर में मम्मा पापा हैं, दादू दादी हैं, बड़ा लाड लड़ाते हैं, चाचू चाची हैं, कोई भी है, लेकिन एक बच्चा जो उसको खुशी या फिर साथ अपने सिबलिंग से मिलना है, अपने भाई बहन से मिलना है, वो कंपनसेशन हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। आपने शायद मेरी वीडियो देखी होगी बच्चे कितने होने चाहिए, उसमें मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सेकंड चाइल्ड इस मामले में लकी होता है, क्योंकि वो दुनिया में आके ज़्यादा एंजॉय कर सकता है अपने चाइल्डहुड को, क्योंकि उसका साथ है, उसका कंपनी देने वाला है, उसके साथ कोई है खेलने वाला, कूदने वाला, शरारतें करने वाला, मम्मा पापा को उसके साथ मिलके चिढ़ाने वाला, शोर शराबा ये सब डालने वाला, मैस क्रिएट करने वाला। उसको अपना साथी मिल जाता है जिसमें वो दोनों मिलके घर में मैस क्रिएट कर सके, तो ज़्यादा वो खुश रहता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है। थर्ड रीज़न इसका ये है कि जो फर्स्ट चाइल्ड है, जब उसकी सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट सेकंड चाइल्ड पे भी देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट चाइल्ड स्कूल जा रहा है, ट्यूशन पे जा रहा है, उसके फ्रेंड्स घर आ रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स के घर जा रहा है, वो बर्थडे पार्टीज में जा रहा है, अपने फ्रेंड्स के घर आके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। आज मुझे उसने मारा था, आज मुझे मैम ने शाबाश दी थी, आज हम गेम्स खेलने गए थे, आज हम यहाँ पे गए, वहाँ पे गए, ये किया वो किया। तो ये सब छोटे बेबी के कानों में भी पड़ रहा होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं स्टडी की बात करूँ, तो मैंने अपनी कनिका को सारा कुछ प्ले वे मेथड से बताया। स्कूल जाने से पहले उसको एबीसी 1 टू 3 डेज ऑफ वीक, कई मंथ्स के नेम, काफ़ी कुछ पता था। लेकिन अब अमायरा केस में मुझे उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वो कनिका के मुँह से सुनेगी, जैसे कनिका घर पे अपना होमवर्क अपना जैसे लर्न कर रही है या कोई होमवर्क कर रही है, 1-1 लिख रही है,
वो कुछ ना कुछ अपने आप ही, जो छोटा बेबी है उसके कानों में ट्रांसफर हो जाता है, वो उसको जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये स्कूल जा रहा है, ये ट्यूशन पे जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो शिकायतें लगा रहा है, उसने मेरी आज पेंसिल छीन ली थी, जो जो भी एक्सपीरियंस बड़े बेबी को हो रहे हैं, वो अल्टीमेटली फाइनली छोटे बेबी तक अपने आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो देख रहा है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। इसलिए भी वो जो छोटा बेबी है वो फर्स्ट बेबी कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्टिव और स्मार्ट होता है, और हेल्दी इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे हम कम टेंशन में होते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे मैंने आपको सारा पहले ही बता दिया कि उस टाइम पे कई बार हम पेरेंटिंग माइलस्टोन से भी गुजर रहे होते हैं, क्योंकि फर्स्ट बेबी के टाइम पे तो चैलेंजेस ही ज़्यादा होते हैं। सेकंड बेबी के टाइम पे हमारी पेरेंटिंग माइलस्टोन वाली स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, होती है फर्स्ट बेबी की तरफ से, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा हम भी बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं। तो अगर हम खुश रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी खुशी कहीं ना कहीं बच्चों में ट्रांसफर होगी ही। तो ये रीज़न है, ये राज है जब हम ये कहते हैं कि जो सेकंड बेबी है वो फर्स्ट बेबी के कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्टिव और स्मार्ट है। मेरे केस में भी ऐसे ही है। तो भी मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आप खुद भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपके दोनों बेबीज में से ज़्यादा एक्टिव और स्मार्ट कौन है, और क्या आपको मेरा लॉजिक सही लगा। थैंक यू।